काफी पुराने समय की बात है। जनकपुर में रहते थे लाला अयोध्यानाथ। लाला अयोध्यानाथ जब तक निर्धन थे तक उन्हें रुपयों की कोई लालसा नहीं, परंतु जब 4 पैसे हो गए तो उनको दिन रात उस पैसे को बढ़ाने की चिंता रहने लगी। धन तृष्णा का एक ईंधन है। जो जो पैसा आता रहा वो सोचते रहे कि ऐसी कोई युक्ति निकल आए जिससे धन संपत्ति इकट्ठे हो जाए। एक समय ऐसा भी था जब वह रुपए पैसों को हाथ का मैल समझते थे। उस समय वह मूर्ख थे। आज पैसे पैसे के लिए उनके प्राण निकलते हैं। अब उनकी आंखें खुल गई थी। साधु महात्मा के लिए कभी वह बहुत श्रद्धा रखते थे। उस समय वह निर्धन मनुष्य थे, परंतु अब वह इस गलती को बहुत बड़ी भूल समझते हैं। बैंक में 4 पैसे जो इकट्ठे हो गए, इतना ही नहीं, तृष्णा की धधकती ज्वाला ने उनके बाकी सारे गुणों को भी भस्म कर दिया था। उनकी अंतःकरण हमेशा के लिए भस्म हो गया था। ये बात भी नहीं थी, कभी कभी उनकी पुरानी आदतें भी उन पर आ जाया करती थी। जिस पर कभी कभी युवा अवस्था में बचपन का रंग रूप झलकने लगता है। नए स्वभाव के आगे पुराने विचार इस तरह से दब जाते थे। बुढ़ापा यौवन को पछाड़ देता है। अयोध्यानाथ पंडित के घर पे जो आ जाते थे उनका मुंह फूलों जैसा खिल जाता था। और जब शाम हो गई, उनके द्वार पर एक साधु महात्मा आए और साधु जी ने बोला, क्यों बाबा, रात काटने के लिए साधु महात्मा को जगह मिल जाएगी? साधु जी का मुख संतोष की कटोरी था और आंखें अमृत की कटोरे। लाला अयोध्यानाथ का हृदय भक्ति भाव से भर गया। वो चरणों में झुक कर बोले, सिर आंखों पर। महात्मा जी ने बोला, बेटा, आप जैसे पुत्र कहीं कहीं मिलते हैं। संसार से धर्म का भाव ही जैसे उठ गया है। अयोध्यानाथ का हृदय खिल उठा। इतनी प्रशंसा सुनकर अपने लिए मानो उनको स्वर्ग मिल गया हो। मुस्कुराहट होठों तक आ ही गई थी, परंतु उसको दबाकर, महाराज, अगर साधु महात्मा की सेवा न करी तो इस तन को और मनुष्य के जीवन का कोई फायदा नहीं है। मनुष्य का जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। साधु महाराज अंदर आ गए। लाला अयोध्यानाथ ने साधु का सत्कार किया, बहुत अच्छे से उनको खिलाया पिलाया। बासमती के चावल बनवाए, मीठे दही के बड़े बनवाए। दाल और सब्जी में घी इस तरह से तैर रहा था जिस तरह नदी नालों में पानी तैरता है। लाला अयोध्यानाथ ऐसे पौष्टिक तत्व साधुओं को खिलाने के पक्ष में नहीं थे, परंतु यह महात्मा जी के बातों में ऐसी क्या शक्ति थी कि लाला अयोध्यानाथ के वर्षों का विचार क्षण में बदल गए। जिस प्रकार गर्मी की सूखी धरती एक दिन बारिश में हरी भरी हो जाती है, लाला अयोध्या के भक्ति भाव से साधु महात्मा का दिल बिल्कुल भक्ति से भर गया। इस भक्ति भाव से साधु का दिल प्रसन्न हो गया। रात को देर तक बातें होती रही, ज्ञान और भक्ति का द्वार खोल दिए। अंत में अयोध्यानाथ ने पूछा, महाराज? साधु जी ने हंस के उत्तर दिया, बेटा, बुढ़ापा आ गया है। अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूंगा? अब हरि भजन भी तो करना है। तुम्हारी कृपा से बहुत पैसा कमाया, 5 पुत्र हैं और 1 कन्या। अब रुपया पैसा सब उन्हें बांट दिया। अब तीर्थ यात्रा को जा रहा। अयोध्यानाथ ने उनकी तरफ देखा और पूछा, सब कुछ आपने अपने बच्चों को दे दिया? साधु ने उत्तर दिया, मेरे हाथ में यह जो लाठी देख रहे हो, ये अंदर से खोखली है। या इसमें मैंने 101 मोहरे सोने के डाल रखी है। कभी कभी धन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। ये कहते कहते साधु महात्मा को नींद आ गई, परंतु अयोध्या जी को नींद नहीं आई और हर मिनट लाठी को देखता और उसके मन में लोभ जाग आता। लोभ धर्म के पीछे छिपा हुआ था। कुछ समय तक यह संग्राम चलता रहा। अंत में लोभ ने धर्म को पछाड़ दिया। अंत में अयोध्यानाथ ने लाठी उठा ली, परंतु उनके हाथ पैर कांप रहे थे। उनकी अंतरात्मा ने एक बार फिर से फड़फड़ाना शुरू किया, परंतु लोभ के दृढ़ हाथों ने उनका गला घोट दिया। अयोध्यानाथ ने लाठी खोली और उसमें से सोने के मोहरे निकाल लिए और उनकी जगह पर साधारण सिक्के भर दिए। लोभ का जादू चल चुका था। अगली सुबह हुई, साधु महात्मा हरिद्वार जाने के लिए तैयार हो गए। अयोध्यानाथ का हृदय बैठा जा रहा था। उन्हें संदेह था कि कहीं महात्मा जी को पता न लग जाए। उनके चेहरे का रंग उड़ता रहा और उन्हें डर था कि साधु को संदेह न हो जाए, और इस विचार से उनका हृदय बैठा जा रहा था। साधु महात्मा को इस घटना की कोई खबर नहीं थी। साधु महात्मा वह मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें करते और रात के आदर सत्कार के लिए उन्हें बार बार धन्यवाद दे रहे थे। चलते समय अयोध्यानाथ ने बोला, महाराज, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। महाराज, ईश्वर से प्रार्थना करें, और हम पापी लोग हैं, हमारी दुआ का असर नहीं पड़ता है। आप महात्मा है, परमात्मा आपकी जरूर सुनेगा। साधु महात्मा ने उत्तर दिया, सुनेगा या नहीं, या तो वही जाने,
परंतु मैं तो तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान तुम्हें संतान दे। यह कहकर साधु महात्मा चले गए। अयोध्या नाथ के सिर पे जैसे कि बोझ उतर गया हो। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा मानो साधु के जाते ही उनके हृदय से पत्थर हट गया। इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे, यह उनका मन और मस्तिष्क अनुभव कर रहा था। परंतु यह चोरी के प्रकट होने से वह बहुत डरते थे। चोरी का प्रकट होना यह प्रत्यक्ष था, किंतु उसका फल भविष्य के पर्दे में था। मनुष्य वर्तमान समय के पहले भविष्य की तुलना नहीं करता है। इधर साधु महात्मा हरिद्वार पहुँचे तो उनका हृदय प्रसन्न हो गया। यहाँ साधु संतों को देखकर उन्हें ऐसी प्रशंसा हुई मानो भगवान के दर्शन हो गए हों। उनका मन ब्रह्मानंद में लीन हो गया हो। एक हलवाई को बुलाए और वो बोले जिसमें हरिद्वार के समस्त साधुओं को भोजन करवाया जाएगा, उसमें सारा खर्च कितना बैठेगा? हलवाई ने अंदाजा लगाकर उत्तर दिया 750 रुपए। साधु महात्मा पूछे इसमें सब कुछ हो जाएगा? बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा महाराज, हलवाई ने जवाब दिया। साधु महात्मा ने एक क्षण के लिए सोचा और हलवाई से पूछा ये सब तुम कर पाओगे? हलवाई ने बोला जी बिल्कुल कर सकेंगे। हलवाई ने जवाब दिया महाराज आप निश्चिंत रहें, ये सब कुछ हो जाएगा। दूसरे दिन यज्ञ हुआ। हरिद्वार भर में धूम मच गई। लोग देखे और आनंद से झूमने लगे। यज्ञ तो बहुत देखे, परंतु यह उदारता और भक्ति भावना से रुपया पानी की तरह बहाते किसी को नहीं देखा। ऐसे धन्ना सेठों की कमी नहीं, जिनके पास मोहरें बहुत पड़ी हुई हैं। वे मुकदमेबाजी में बहुत लुटा देते हैं, बेटे के ब्याह पर लाखों उड़ा देते हैं, परंतु धर्म की राह पर एक भी पैसे खर्च नहीं करते हैं। यह मनुष्य सच्चा मनुष्य है, जिसने अपना सच्चा धर्म समझा और धर्म के सामने पैसे का मुंह नहीं देखा। अपनी प्रशंसा सुन साधु महात्मा का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया और उनका हृदय आनंद में हिलोरे लेने लगा। साधु महात्मा प्रसन्न हो रहे थे, परंतु उसका भाग्य रो रहा था। शाम हुई। साधु महात्मा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, लाठी को खोला और लाठी के अंदर देखा साधारण सिक्के। उनकी रूह कांप गई। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई भयानक स्वप्न देख रहे हो। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। वह चाहते थे कि ये सपना जल्दी से खत्म हो जाए, परंतु यह सपना ऐसा नहीं था जिसके कारण उनके पश्चात नींद खुल जाती। वह साधारण सिक्के को आंखें मल मल कर देख रहे हैं। उन्हें लगता था कि अब भी मेरी भूल दूर हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। साधु महात्मा मुख पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। हलवाई का हिसाब थोड़ी ही देर बाद देना था। सोचे अब क्या करूं? अपमान का चित्र आंखों के सामने आ गया। साधु महात्मा कांप के खड़े हो गए। अपमान का विचार अपमान से भी अधिक भयानक होता है। साधु महात्मा में सहन करने की शक्ति नहीं थी। उन्होंने कुछ देर तक विचार किया, जिस प्रकार निराश मनुष्य समुद्र में कूदने से पहले विचार करता है। फिर साधु महात्मा ने दरवाजा बंद कर लिया, साथ ही उनके आशा के दरवाजे भी बंद हो गए। साधु महात्मा ने चारपाई की रस्सी निकाली और उसे पंखे से लटका दिया। मृत्यु दरवाजे पर खड़ी थी। साधु महात्मा के अंतर आत्मा ने उपदेश दिया, दिमाग ने युक्तियाँ बताई, परंतु निराशा ने सब और अंधेरा फैला दिया। साधु महात्मा का मुख मृतक के समान सफेद हो गया। तब उन्होंने चारपाई पर खड़े होकर रस्सी का फंदा गले में डाला और थरथराते हुए पैर की अंतिम चेष्टा को चारपाई को ठोकर मार दिए। साधु महात्मा फांसी पर झूल गए और उनकी मृत्यु हो गई। सुबह के समय कैसा आनंद था, परंतु किसको पता था कि शाम दुखमयी होगी। थोड़े समय के पश्चात ये घटना मुख पर थी। साधु तो मर गए, परंतु उनका आशीर्वाद अभी भी जिंदा था। साल भर के भीतर ही अयोध्या नाथ के घर पर एक पुत्र पैदा हुआ। मरी हुई आशाओं में जान पड़ गई। अयोध्या नाथ ऐसे प्रसन्न थे जैसे कि सारे संसार का धन मिल गया हो, अंधेरे घर में प्रकाश हो गया हो। उनके पैर धरती पर नहीं पड़ते थे। बालक का नामकरण और संस्कार बड़ी धूमधाम से करना चाहते थे। इस अवसर पर बहुत बड़ा भोज्य दिया गया। अयोध्या नाथ ने अपनी पूरी जिंदगी का कंजूसी निकाल दी, पैसे को पानी की तरह बहाया। बालक का नाम द्वारिका नाथ रखा गया। ज्यों ज्यों वह आयु में बढ़ता जाता, अयोध्या नाथ की कामनाएं पल्ला पसारती जाती थी। द्वारिका नाथ बहुत ही सुशील बालक था। उसकी बुद्धि देखकर आश्चर्य होता था। लोग कहते थे यह कुल का नाम बढ़ाएगा। अयोध्या नाथ यह सुनकर फूले न समाते। उसकी शरारतें और चंचलताओं को देखकर उनका प्यार और भी बढ़ता जाता था। इसी प्रकार 6 वर्ष बीत गए। द्वारिका नाथ
नाथ स्कूल में पढ़ने गया, उसके गुणों का विकास होने लगा, सोना कुंदन बन गया। वह सदैव अपनी श्रेणी में प्रथम रहा करते थे। अयोध्या नाथ ये सब देखते और परमात्मा को धन्यवाद देते, परंतु उन्हें कभी कभी जब साधु के साथ वो अपना दुर्व्यवहार याद आ जाता तो उनके कलेजे में भाले से चुभ जाते थे और उनकी आत्मा पर एक अज्ञात सा भय छा जाता था। अब रह रह कर अपने ऊपर क्रोध आता था। वो अधिकतर मन ही मन में दुखी रहते थे कि मेरी बुद्धि पर कैसा पर्दा पड़ गया था, ऐसी मूर्खता जो मैं कर बैठा। परंतु यह गुजरा हुआ कल उनके हाथ में नहीं आता था और उनकी आत्मा पर एक अज्ञात सा भय छा जाता था। उन्हें रह रहकर अब अपने ऊपर क्रोध आता था। उन्होंने वह सोने की मोहरें एक रुमाल में बांधकर एक संदूक में रख दी थी और यह निश्चय किया कि साधु महात्मा आएंगे तो उन्हें हम वापस कर देंगे। उन्होंने साधु महात्मा की खोज करने के लिए कई मनुष्यों को भेजा, परंतु साधु महात्मा नहीं मिल सके। परंतु अयोध्या नाथ वो घटना भूल चुके थे, परंतु वह सोने की मोहरें एक रुमाल में बांधकर संदूक में अभी भी रखी हुई थी। समय बीतता गया। द्वारिका नाथ अब 18 वर्ष का हो गया। बसंत के दिन थे, खेतों में सरसों फूली हुई थी। अयोध्या नाथ अपनी धर्म पत्नी और बेटे द्वारिका के साथ हरिद्वार को चल पड़े। वहाँ एक धर्मशाला में ठहरे और वहाँ पे अयोध्या नाथ एक नया रहस्य मालूम हुआ कि उनके बेटे द्वारिका नाथ की प्रकृति साधुओं जैसी थी। दिन रात साधुओं के डेरे में घूमता रहता। कोई भी दीन दुखी उसे दिखाई देता और वह उसका सहायता करता। अयोध्या नाथ यह देखकर बहुत ही कुढ़ते थे, परंतु वह कुछ कर नहीं सकते थे। द्वारका नाथ का मुख देखकर उनका क्रोध तत्काल उतर जाता था। वह बहुत सोचते थे, परंतु द्वारिका नाथ का इस स्वभाव का कारण उन्हें समझ में नहीं आता था। एक बार शाम की बात है, द्वारिका नाथ अपने डेरे की तरफ ही लेट रहे थे। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे रोता हुआ मिला। द्वारिका नाथ ने आश्चर्य से पूछा, क्यों भाई रोते क्यों हो? कहूँ कहते हुए लज्जा आती है। फिर भी बताओ तो। मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन खत्म करने जा रहा हूँ। मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सिर पर बहुत सा कर्ज है। द्वारिका ने पूछा, व्यापार में घाटा हुआ है और सिर पर बोझ है, ये तो मामूली सी बात है। उस बूढ़े आदमी ने विचित्र भाव से द्वारिका नाथ की ओर देखकर उन्हें बोला, मुझे ऋण चुकाना है, नहीं तो आत्महत्या करने के लिए और मेरे पास कोई चारा नहीं। द्वारिका नाथ थोड़ी देर चुप रहा। बूढ़े आदमी के लिए एक आशा बन गया। बूढ़े आदमी के रोते हुए आंसू रुक गए। द्वारिका नाथ ने उस बूढ़े से पूछा, कितने रुपयों से तुम्हारा काम चल सकेगा? जब मनुष्य निराश हो जाता है तो पग पग पर आशा दिखाई देती है। उस बूढ़े आदमी ने हिसाब लगाकर उत्तर दिया, मेरे सिर पर 1400 रुपए का ऋण चढ़ा हुआ है। द्वारिका नाथ पूछ रहे, 1400 रुपए? बूढ़े आदमी ने बोला, हाँ 1400 रुपए। द्वारिका नाथ ने कुछ देर तक चुप रहा और फिर कहा, चिंता ना करो, प्रबंध हो जाएगा। बूढ़े आदमी ने पूछा, तो कब तक? आज ही रात तक कर दूंगा। तुम मुझे कहाँ पर मिलोगे? चौक पर जो हलवाई की बड़ी दुकान है, वह मेरी ही दुकान है, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। द्वारिका नाथ चलता हुआ वापिस सराय पर पहुंचा। उस समय उसके हृदय में हलचल सी मची हुई थी। उसका चित्त व्याकुल था। वह चाहता था जितनी जल्दी हो सके हलवाई का संकट दूर करे। उसे किसी दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया था कि उस हलवाई की सहायता करना मेरा धर्म है। वह एक विशेष भावुकता के साथ डेरे पर पहुंचा। माता और पिता दोनों बाहर गए हुए थे। द्वारिका नाथ का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। उसने नौकरों से चाबियां ली और कमरे के अंदर गया, परंतु संदूक में ताला लगा हुआ था। द्वारिका नाथ पर भूत सा सवार था। उसने पत्थर लेकर संदूक का ताला तोड़ दिया और फिर संदूक टटोलने लगा। निराशा ने पैर फैलाए मगर आशा ने ढांढस बना दी। द्वारिका नाथ के हाथ में एक रुमाल आ गया। उस रुमाल को लिया और उसे जल्दी से खोला और उसका हृदय कमल की तरह खिल गया। उस रुमाल में सोने की मोहरें थी। क्या वही सोने की मोहरें थी एक समय में अयोध्या नाथ ने साधु से चुराई थी? जब उसे गिनी तो पूरी 101 निकली। द्वारिका नाथ का हृदय प्रफुल्लित हो गया। मोहरें जेब में रखी और रुमाल को वापिस संदूक में रख दिया और इस तरह से भागा जैसे पुलिस वाला कोई उसके पीछे लगा हो। द्वारिका नाथ ने भलाई करने के लिए बुराई का सहारा लिया था। अपना काम पूरा करके वापस डेरे पे पहुंचा। रात का समय वह अभी आकर ही बैठा था कि उसके पेट में पीड़ा होने लगी। द्वारिका नाथ एक साहसी नवयुवक था। बड़े से बड़े कष्ट में भी वह हिम्मत नहीं हारता था, परंतु यह पीड़ा न जाने किस प्रकार की थी। उसके मुंह से चीखें निकल गई। अयोध्या नाथ ने जब देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई विपत्ति पड़ने वाली है। वह दौड़ते हुए डॉक्टर के पास गए, परंतु अभी वापस भी नहीं आ पाए थे कि द्वारिका नाथ ने अपने प्राण त्याग दिए। अयोध्या नाथ
ने जब वह सुना, चक्कर खाकर वह गिर पड़े और वह कई दिन तक बीमार रहे। परंतु द्वारिका नाथ को क्या हो गया यह आज तक उनकी समझ में नहीं आया। एक दिन वह संदूक में किसी चीज के लिए हाथ डाला तो मोहरों वाला रुमाल नहीं था। एकाएक कई वर्षों की भूली हुई घटना उन्हें याद आ गई। परंतु उन मोहरों को जाना और द्वारिका नाथ का प्राण त्याग देना, इन दोनों का क्या संबंध है, इसे वह कभी समझ नहीं सके। परंतु कहानी सुनने वाले तो समझ ही गए होंगे कि दोनों घटनाओं में क्या संबंध था। असल बात ये थी, जिस साधु की मोहरें अयोध्या नाथ ने चुराई थी, उस साधु ने अयोध्या नाथ के बेटे द्वारिका नाथ के रूप में पुनर्जन्म लिया था। द्वारिका नाथ बनकर वही सोने की मोहरें लाला अयोध्या नाथ से चुरा कर उसने हलवाई को दे दी और अपना पुनर्जन्म का कर्ज चुका दिया। वो बूढ़ा आदमी वही हलवाई था जिसने साधु के लिए भंडारे किए। इस तरह से अपना ऋण पूरा करते ही द्वारिका नाथ के प्राण निकल गए। साधु ने पुनर्जन्म का अपना ऋण उस हलवाई को चुका दिया। लाला अयोध्या नाथ के लिए अपने कुकर्म की सजा ये थी कि अब वह सारा जीवन अपने जवान बेटे के मौत में रोता रहा। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में बताइएगा जरूर। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जय हिंद।